हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास जैनित अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अब तक के सभी वीडियो में मैंने आपको भारत की श्रृंखला में भारत का परिचय, पर्वत तथा नदियां मैंने पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे दर्रे। देखिए, दर्रा क्या होता है कि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दो पहाड़ियाँ होती हैं या दो पर्वत होते हैं, उसके बीच का जो स्थलीय भाग होता है, स्थलीय जो भाग यानी कि मार्ग में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये कोई दो पहाड़ियाँ हैं और इसके मध्य में जो भी प्राकृतिक स्थलीय मार्ग होगा, जो भी प्राकृतिक स्थलीय मार्ग होगा, उसे क्या बोलते हैं? हम दर्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? इसे दर्रा कहते हैं। ठीक है। दर्रों के जो एग्जामों में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका राज्य के आधार से पूछेगा, एक तो आपका राज्य के आधार से पूछेगा, दूसरा जो पूछेगा आपका रास्ते के आधार पर पूछेगा, यानी कौन सा दर्रा कहाँ के लिए रास्ता देता है। जैसे कि नाथुला दर्रा है तो इंडिया और चीन के लिए व्यापार करने के लिए रास्ता देता है। इस प्रकार से आपके दर्रे से प्रश्न पूछे जाते हैं। कल ही का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसमें 3 प्रश्न मेरे इन्हीं वीडियो से पूछे गए थे। एक प्रश्न आज मैं क्लियर करा दूंगा कहाँ से पूछा गया था। एक जो प्रश्न आया था वो अरब यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदी से आया था, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न क्या था वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। जो प्रश्न पूछा गया था वो किस तरीके से एनटीपीसी में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न था वो भारत के परिचय से था, और तीसरा प्रश्न क्या था आपका? इस दर्रे से था। सीधा सीधा जिस तरीके से मैं बताता हूँ क्लासेस में, उसी तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रश्न कोई बाहर से नहीं आता है, कि जो भी प्रश्न होते हैं वो सब यहीं से आते हैं, बस उनका जो पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। तो दर्रे मैंने बताया कि जो दो पहाड़ियाँ होती हैं उसके मध्य में जो भी स्थलीय या प्राकृतिक मार्ग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है। पहले मैं आपको राज्य बता देता हूँ कि दर्रे जो हैं किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। देखिए, ये ऊपर का जो भाग है ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये वाला भाग हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये वाला भाग हमारा उत्तराखंड है, ये हमारा सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये तथा मणिपुर है। ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि प्रश्न जो है दो तरीके से आएगा। आपका प्रश्न जो पूछा जाएगा वो दो तरीके से आएगा। एक तो मार्ग के आधार पर पूछेगा और दूसरा हमारा राज्य के आधार पर पूछेगा। यदि हम मार्ग के आधार पर पढ़ रहे हैं तो सोचो हम बड़े एग्जाम में जा रहे हैं। यदि हम राज्य के आधार पर पढ़ रहे हैं, जैसे कि कल का ही प्रश्न आया था, राज्य के आधार पर पूछा गया था, तो समझो कि हम सी और डी के लिए तैयार, यानी कि हम तैयार हो रहे हैं। देखिए, जीएस का क्या मतलब होता है कि जितना आप डीपली पढ़ेंगे जीएस उतना ही डीपली अंदर जाएगा, है ना। कहने मतलब ये है कि आप योग्यता अपनी जितनी बढ़ाएंगे उतने आप योग्य होते जाएंगे। ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात है कि एग्ज़ाम क्रैक करना, और एग्ज़ाम क्रैक जो होता है वो ऐसे नहीं होता है कि ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, ये किताब पढ़ ली वो किताब पढ़ ली, यहाँ पढ़ ली वहाँ पढ़ ली, इस तरीके से नहीं होता। जब तक हम उन चीज़ों की फैक्टिवल चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा एग्ज़ाम क्रॉस नहीं होता है। ठीक है। तो मैंने बताया जो दर्रे हैं वह उत्तर भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है तथा मणिपुर है। ठीक है। कुछ मतलब 2 राज्य यानी कि प्रायद्वीप भारत में पाए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और केरल में, महाराष्ट्र और केरल में। ठीक है। पहले हम जम्मू कश्मीर के दर्रे देख लेते हैं, कौन कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट है। जैसे जम्मू कश्मीर में दर्रा पाया जाता है, जैसे कि एक दर्रा पाया जाता है खारदोंगला दर्रा। कौन सा दर्रा? खारदोंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ससरला दर्रा, नानकला दर्रा तथा चांगला दर्रा। ठीक है। इस तरफ देखते हैं अघील दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जला दर्रा तथा पीर पंजाल दर्रा। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैंने कई किताबों से छाट कर लिखे हैं। आप लोगों को सब एक स्थान पर नहीं मिलेंगे, अलग अलग किताबों में देखने पड़ेंगे। मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे दर्रे लाने की कोशिश करी है, जो इंपॉर्टेंट है वही। जैसे कि पूछा गया जो पहला प्रश्न है कि जैसे कि आपने ये सब सारे याद कर लिए, और उसके बाद में आया कि नहीं में, कि निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर का दर्रा नहीं है। तो नहीं है यानी कि ये सब तो होंगे, जो नहीं होगा तो बी ऑप्शन में दे दिए देवसा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देवसा। तो देखेंगे हम कि जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं, खारदोगला है जो कि हमारा लेह से सियाचिन के लिए रास्ता देता है, काराकोरम है जो कि भारत का सबसे बड़ा दर्रा है। काराकोरम दर्रा क्या है? भारत का सबसे बड़ा दर्रा है। उसके बाद में ससरला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? ससरला दर्रा। उसके बाद में नानकला दर्रा जो कि लद्दाख और लहासा यानी तिब्बत की राजधानी लद्दाख और लहासा के लिए रास्ता देता है। फिर उसके बाद है चांगला दर्रा।
तो ये क्या है, चांगला बाबा का यहाँ पे मंदिर था, इसका चांगला बाबा का एक मंदिर था जिसे हम चांगला के नाम से जानते हैं, जो कि रास्ता देता है लद्दाख से तिब्बत के लिए रास्ता देता है। कहाँ से? लद्दाख से तिब्बत के लिए रास्ता देता है। फिर अब इधर के देख लेते हैं, अघिल दर्रा। अघिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि कहाँ के लिए रास्ता देता है? लद्दाख और चीन के लिए रास्ता देता है। उसके बाद में बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जो है वह है जम्मू कश्मीर रास्ता देता है, यानी श्रीनगर से गिलगिट के लिए रास्ता देता है। कहाँ से? श्रीनगर से गिलगिट के लिए रहे रास्ता देता है। फिर अगला है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा। फिर नेक्स्ट है जोजिला दर्रा। कौन सा है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर और लेह के लिए रास्ता देता है। कहाँ के लिए देता है? श्रीनगर और लेह के लिए रास्ता देता है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो रास्ता देता है वह जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता देता है। किसके लिए देता है? जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता देता है। इसी बनिहाल दर्रे पर एक सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग, जो कि यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया था कि जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है। इसमें आपको सब याद नहीं करने हैं, इसमें आपको सब याद नहीं करने हैं। मैं आपको इंडिकेट करता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी एसएससी के जीडीके में प्रश्न पूछा गया था, नालकला दर्रा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। फिर उससे पहले एक और एग्जाम में आया था, जोजिला दर्रा कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैंने आपको बता रहा हूं लगातार आपको दो तरीके से प्रश्न याद करने हैं, एक तो राज्य के आधार पर और दूसरा मार्ग के आधार पर। अगर आप सी और डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी सी और डी श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको केवल राज्य के आधार पर ही याद करने हैं, आगे मार्गों के आधार पर याद नहीं कर रहे हैं। जो लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी SSC है, ठीक है, तो उसके आधार पर आपको मार्ग भी याद करने हैं और राज्य भी याद करने हैं, ठीक है। जिन पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, वही आप देख सकते हैं। उसके बाद में काराकोरम दर्रा के प्रश्न आया कि भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कौन सा? काराकोरम दर्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है बुर्जिला दर्रा। तो बुर्जिला जो दर्रा है श्रीनगर और गिलगिट के लिए रास्ता देता है। और चौथा हमारा बनिहाल दर्रा, जो कि जवाहर सुरंग स्थित है। इस दर्रे पर क्या स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि राज्य के आधार पर ही आपको दर्रे के नाम याद करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में 4 प्रमुख दर्रे हैं, सिपकिला दर्रा, देवसा दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा तथा रोहतांग दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं? सिपकिला दर्रा, देवसा दर्रा तथा बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ठीक है। सिपकिला दर्रा हमारा शिमला से तिब्बत के लिए रास्ता देता है। कहाँ के लिए रास्ता देता है? शिमला से तिब्बत के लिए। तथा भारत में जो सतलज नदी है इसी दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में जो नदी है सतलज नदी, जो हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश करती है, वह किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो वह सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। दूसरा है बड़ा लाचला दर्रा, जो कि मंडी से लेह के लिए रास्ता देता है। कहाँ से? मंडी से लेह के लिए रास्ता देता है। तीसरा है रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा। जो रोहतांग दर्रे से क्या है? रावी नदी का उद्गम होता है। किसका? रावी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा है देवसा दर्रा। कौन सा दर्रा? देवसा दर्रा। मैं यहाँ राज्यों को इंडिकेट कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में क्या होगी? आसानी होगी, याद करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर के क्लियर हुए, हिमाचल प्रदेश के क्लियर हुए। अब चलते उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछता है, यानी क्रम से लगाने के लिए भी कहता है वो कि माना, नीति, लिपुलेख, थांगला तथा मुलिंगला। कितने दर्रे हैं? 5 दर्रे हैं। उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं? 5 दर्रे हैं। माना है, नीति है, लिपुलेख है, थांगला है तथा मुलिंगला है। उत्तराखंड के 3 दर्रे कहाँ के लिए रास्ता देते हैं? मानसरोवर के लिए रास्ता देते हैं। जैसे कि नीति दर्रा कहाँ के लिए रास्ता देता है? मानसरोवर के लिए। लिपुलेख दर्रा कहाँ के लिए रास्ता देता है? मानसरोवर के लिए। तथा थांगला दर्रा कहाँ के लिए रास्ता देता है? मानसरोवर के लिए रास्ता देता है। इसमें से एक जो प्रश्न पूछा गया था कि ये वाला माना कि उत्तराखंड से तिब्बत के लिए उत्तराखंड का कौन सा दर्रा रास्ता देता है, यानी कि उत्तराखंड का कौन सा दर्रा तिब्बत के लिए रास्ता देता है। तो माना दर्रा कहाँ के लिए रास्ता देता है? तिब्बत के लिए रास्ता देता है, ठीक है। मुलिंगला दर्रा एक उत्तराखंड का ऐसा दर्रा है जो वर्ष भर किससे घिरा रहता है? बर्फ से ढका रहता है, ठीक
ठीक है, इतने क्लियर हुए। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं, खारदोंगला दर्रा, लेह से सियाचिन, काराकोरम सबसे बड़ा, ससरला, नानकला लद्दाख से लहासा के लिए, अघील दर्रा लद्दाख से चीन के लिए, बुर्जला दर्रा श्रीनगर से गिलगिट के लिए, पीर पंजाल जोजिला श्रीनगर से लेह के लिए, तथा बनिहाल जवाहर सुरंग। देखिए लगातार मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फैक्टेबल चीज़ें अगर आप पढ़ते रहेंगे आपका एग्जाम क्रैक होता रहेगा, नहीं तो आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार योग्यता बढ़ाते रहेंगे, एग्जाम क्रैक नहीं होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो सीधी सीधी हम बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा, देवसा दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा तथा रोहतांग दर्रा। सिपकिला दर्रा यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो हम कह सकते हैं सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड के दर्रे, माना, नीति, लिपुलेख, थांगला तथा मुलिंगला। ठीक है, कितने दर्रे हैं? 5 दर्रे हैं। माना उत्तराखंड से तिब्बत के लिए, मुलिंगला मानसरोवर, थांगला मानसरोवर, नीति मानसरोवर, मुलिंगला वर्ष भर किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है। जिन लोगों को दर्रे याद करने में प्रॉब्लम हो वो लोग एक बार मैप बनाकर फिल कर लेंगे और संभवतः आपको याद हो जाएंगे, क्लियर होगा। नथिंग इज पॉसिबल होता है, हर चीज़ आसान होती है। ठीक है, ठीक। अब जैसे कि अब आते हैं सिक्किम के दर्रे पे। सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं, जलेपला दर्रा जो कि दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी के लिए रास्ता देता है, नाथुला दर्रा, क्या है? नाथुला दर्रा जो कि इंडिया और चीन के लिए व्यापार करने के लिए रास्ता देता है। ठीक है, एक युद्ध के कारण इसे बंद कर दिया गया था, फिर 2006 में इसे खोल दिया गया। आपने फिल्म देखी होगी रेशम मार्ग, रेशम या सिल्क रोड, रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड, चाइनीज़ मूवी है, तो हम वो भी देख सकते हैं, यानी कि इस रोड पर आधारित है रेशम मार्ग। और अगर प्राचीन भारत में बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो कनिष्क भी इसी मार्ग से संबंधित था। व्यापार के तौर पर ये क्या था? बहुत बढ़िया मार्ग था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भाई 4 दर्रे हमें याद करने हैं। कौन कौन से 4 दर्रे? बोमडिला दर्रा जो कि भारत और लहासा के लिए रास्ता देता है। यांगयाप दर्रा मैंने आपको नदी के क्रम में ही बताया था। किसके क्रम में? नदी क्रम में। के यांगयाप दर्रे से किस नदी का प्रवेश होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। यानी कि यांगयाप दर्रे से भारत में किस नदी का प्रवेश करती है? तो यांगयाप यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट है पांगसान दर्रा। जो पांगसान दर्रा वह अरुणाचल प्रदेश से कहाँ के लिए रास्ता देता है? म्यांमार के लिए रास्ता देता है। नेक्स्ट है दिहु दर्रा, तो ये कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के लिए रास्ता देता है। नेक्स्ट है मणिपुर का तिजू दर्रा। कौन सा है? तिजू दर्रा। ठीक है, तिजू और दिफू में अंतर रहेगा। यानी तिजू दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में और तिजू दर्रा हमारा मणिपुर में, जो कि इम्फाल से म्यांमार की रास्ता देता है। ठीक है, इनमें से जो प्रमुख है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो जिला है बनिहाल है, बुर्जला और नानकला। एसएससी जीडी में प्रश्न, यूपी टेट में। ठीक है, ये कल ही के में यानी कि जो सिपकिला दर्रा है, जो सिपकिला दर्रे से नेगेटिव फॉर्म में प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से दर्रा नहीं है, तो उसमें जो ऑप्शन थे आपके माना, नीति, सिपकिला तथा चौथा मुलिंगला। कौन सा? मुलिंगला। यानी कि कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? तो कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? सिपकिला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सिपकिला दर्रा। मैंने आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ कि जिसके प्रश्न अधिक होते हैं यानी कि जिसके आंसर अधिक होते हैं, उत्तराखंड में दर्रा नहीं है। ये प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न था, सीधा सीधा फैक्टेबल प्रश्न था। बिल्कुल मैं कह तो रहा हूँ आपसे, सी और डी बिल्कुल राज्य के आधार पर है। राज्य में आप दर्रों को याद करिए, कहानी खत्म। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा तथा सिपकिला दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड में या फ्रीक्वेंसी से भी आप याद कर सकते हैं, यानी कि क्रम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिक्किम में आपको 2 ही दर्रे याद भी कर सकते हो, जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 दर्रे याद करने हैं आपको, यांगयाप तथा बोमडिला दर्रा, यांगयाप तथा बोमडिला दर्रा। ठीक है, तो ये दर्रा एक ही दर्रा है, मणिपुर का आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं प्रायद्वीप भारत की ओर। प्रायद्वीप में क्या आपका महाराष्ट्र और आपका केरल। महाराष्ट्र में आपका थाल घाट, ठीक है, और भोर घाट है। केरल में आपका पाल घाट और सोन
यानी सैनकोटा दर्रा है। यानी कितने दर्रे हैं? केरल में आपके 2 दर्रे हैं, पालघाट सैनकोटा दर्रा, तथा महाराष्ट्र में थालघाट तथा भोरघाट। यहाँ पे आपका थालघाट इंपोर्टेंट है। कौन सा इंपोर्टेंट है? थालघाट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आज देखिए मैंने आपको दर्रे के चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, दर्रे का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इससे पहले मैंने आपको हिमालय पर्वत पढ़ाया था, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, कल के पेपर में सेकंड शिफ्ट में एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था, सीधा सीधा फैक्टेबल चीज़ें पढ़े, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपसे एक विज्ञान रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अपनी वीडियो को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बनाने का यानी कि प्रयास करूं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जैसे शो ऑफ जो चीज़ें होती हैं वो दिखनी चाहिए, जब तक दिखेगा नहीं बिकेगा नहीं, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।